जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं और कल मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो एक ट्वीट किया है कि जो आपका रिजल्ट है वो इसी महीने के लास्ट में यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया क्या सच्चाई है, क्या आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात, रनिंग को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है कि भाई रनिंग कब होगी, रनिंग कैसे होगी। बहुत सारे बच्चों को रनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्योंकि अब एक महीने का ही समय बचा है तो क्या हम रनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो के एंड होने तक आपकी सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं आपका जो एग्जाम है वो क्या वो आपका जो आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट वो बहुत जल्दी आएगा यानी इसी महीने के लास्ट तक क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो पॉसिबिलिटी लग रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो काम तो 100 के 100% होना है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पॉसिबिलिटी तो लगभग आप मान लीजिए 80% चांस है कि जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के महीने में आ जाएगा, वरना नवंबर की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आने के पूरे चांस है। यानी अब भी मैं बताऊंगा कि अक्टूबर में अगर आप देखो आपका रिजल्ट एक चीज पर डिपेंड करेगा, आपकी आंसर की कब आ रही है। अगर आपकी आंसर की 15 तारीख से पहले पहले आ गई, या आप मान के चलो अगर आपकी आंसर की 15 तारीख से पहले आ गई तो आप मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने के लास्ट तक आ सकता है, जो कि 80% चांस है कि इस महीने के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगले महीने कितना चांस है, तो आप अगर आंसर की 20 तारीख के बाद आई, आप समझ लीजिए, इस बात को समझ लो अच्छी तरीके से। अगर आपकी आंसर की 20 तारीख के बाद आई, अगर आपकी जो फाइनल आंसर की 20 तारीख के बाद आई, तो आप मान के चले कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आएगा। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट इस महीने के लास्ट में आएगा या अगले महीने की स्टार्टिंग में आएगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको रनिंग के लिए कितना समय मिलने वाला है। मेन क्या है कि आपको रनिंग के लिए कितना समय मिलने वाला है। मेन मुद्दा वो है कि आपको रनिंग के लिए कितना समय मिलेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट चाहे इस महीने के लास्ट में आ जाए, जो कि 80% चांस है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि इस महीने में आने के 80% चांस है। मतलब मुझे नहीं लगता इस महीने करके आ जाए, लेकिन आने को देखो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है तो मतलब आने के पूरे चांस है। लेकिन फिर भी अगर लग रहा है कि मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा 80% इसलिए कह रहा हूँ, वरना 100% होता। मतलब दूसरी चीज, अब आपकी बात करते हैं कि अगले महीने आपको मेन क्या है, रनिंग है भाई। रनिंग आपको रनिंग करनी है, रनिंग अभी से आप कर लो, बढ़िया तरीके से रनिंग करो, दोनों टाइम रनिंग करो। क्योंकि मान लो अगर रिजल्ट इस महीने के लास्ट में भी आया या अगले महीने की स्टार्टिंग में भी आया, तो फिर भी आपको रनिंग के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। आप मान के चलो कि अगर देखो बात सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिजल्ट इस महीने के लास्ट में आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारी इस बात को समझ लो भाई, वीडियो को स्किप मत करना, एक बार वीडियो कंप्लीट रूप से देख लो, ठीक है। अगर रिजल्ट इसी महीने आया, अगर तो फिर आपको कम से कम 10 से 15 दिन रनिंग के लिए मिल जाएंगे, यानी कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आपकी जो है रनिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट अगले महीने आया तो आपको 15 दिन नहीं मिलने वाले हैं, फिर आपको 5 से 7 दिन का ही समय रनिंग के लिए मिलेगा। तो इसलिए मतलब मेन क्या है, मेन ये है कि आपको जो रनिंग का टाइम रह गया, बस 1 महीना रह गया आपका रनिंग का। अगर आपने 1 महीने में अपनी रनिंग कर ली तो अच्छी बात है, वरना फिर प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है ना। तो आपका जो रनिंग को कितना टाइम में बचा है बस 1 महीना। और मैं बता रहा हूँ 5 किलोमीटर रनिंग करने में 1 महीने से ज़्यादा समय लगता है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो टाइमिंग है वो 30 मिनट आ रहा है, हमारा सांस फूल रहा है, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप 1 महीने के अंदर जिसका टाइम 30 मिनट आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है, या 25 मिनट से ज़्यादा जिसका टाइम आ रहा है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 1 महीने के अंदर अपना टाइम जो है 20, 22 या 21 मिनट लाना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लेना एक बार। अगर आप जो है इस रिजल्ट मतलब अपने जो रनिंग का टाइम है वो 25 के अंडर में लाना चाहते हैं, यानी कि 21 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट तक लाना चाहते हैं, और 1 महीने, क्योंकि अभी आपका टाइम खराब आ रहा है, मतलब टाइम 30 मिनट आ रहा है, 32 आ रहा है, 28, 29 आ रहा है, तो आपको भाई ग्रुप में रनिंग करनी पड़ेगी। आप अकेले रनिंग नहीं कर पाएंगे। इस बात को मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूं और अब मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आप अकेले में रनिंग नहीं कर पाएंगे। आप अकेले में बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जो 30 मिनट आ रहा है तो आप, मेरी जो सलाह है, या तो आप कोई ग्राउंड ज्वाइन कर लो, कोई ग्राउंड ज्वाइन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप कोई ग्राउंड ज्वाइन करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। या तो भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर किसी का टाइम ज़्यादा आ रहा है तो वो अकेले रनिंग करने का खतरा आप ना उठाए। किसी, या तो अगर अपने गांव में कर रहा है तो 2-4 लड़कों के साथ ग्रुप में रनिंग करे, या मतलब कम से कम 2 लड़के तो अपने साथ रखे, ठीक है ना। या अगर आपके आसपास इस तरह का माहौल नहीं है, यानी लड़के रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई ग्राउंड ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये एक मात्र मौका आपके पास है, इसके बाद इस तरह का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। रनिंग में आप फेल हो गए 1 मिनट से, आधे मिनट से, 1 सेकंड से,
माइक्रो सेकंड से भी बच्चे फेल होते हैं रनिंग में, इस बात को ध्यान रखना। रनिंग सबसे मेन है, और मैं बता रहा हूँ अगर आपने रनिंग निकाल ली तो आप 90% सेलेक्ट हो गए। 90 का हाँ 90% आप सेलेक्ट हो गए अगर आपने रनिंग निकाल ली, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और मेरी बहनें, बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि वो अकेले रनिंग ना करें। क्योंकि अकेले रनिंग में क्या होता है, अकेले रनिंग करने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम चाहे कितनी भी स्पीड पे भाग रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तो बहुत तेज भाग रहा हूँ, तो आप अपने टाइम के अंदर कभी भी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। जो लड़कियां रनिंग कर रही हैं, अगर वो अपने भाई के साथ रनिंग कर रहे हैं, या मतलब कोई लड़का हो मोहल्ले में मतलब इस तरह का जो रनिंग करता है उसके साथ रनिंग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना 2-4 लड़कियों का ग्रुप बना ले, उसके साथ रनिंग करें। दूसरी बात, बहुत से बच्चे डेली टाइम देख रहे हैं जिसकी वजह से उनके पैरों में दर्द हो रहा है। तो आपको डेली टाइम नहीं देखना है, आपको बस एक बार हफ्ते में 2 बार टाइम देखना है। एक बार संडे में देख लेना और एक बार आप ट्यूसडे में या वेडनेसडे में देख लेना। समझ में आ गई, वेडनेसडे में आप टाइम देख लेना, ठीक है ना। सुबह शाम आपको रनिंग करनी। दूसरी बात, रनिंग का एक हिसाब ये भी है कि दोनों टाइम आपको तेज रनिंग नहीं करनी है। आप सुबह को अच्छी खासी रनिंग करें, शाम को मतलब स्लो रनिंग कर लें। क्योंकि शाम को थोड़ा मतलब लंबी रनिंग कर लें, सुबह को थोड़ा मतलब 3-4 किलोमीटर मतलब आप स्पीड से रनिंग कर सकते हैं। और सुबह को आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें, शाम को एक्सरसाइज कम करके रनिंग मतलब स्लो रनिंग करें, ज़्यादा रनिंग करें, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करें। यानी 5 किलोमीटर शाम को कर ले, सुबह 3 किलोमीटर कर ले, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने आने के 80% चांस है, और अगले महीने में आने के भाई 100 के 100% चांस है। और मैंने बता दिया अगर इस महीने रिजल्ट आएगा तो आपको 10 से 15 दिन आपको रनिंग के लिए मिलेंगे, और अगर अगले महीने रिजल्ट आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के क्या है कि आपको रनिंग के लिए 1 ही महीने का समय बचा है। इसी 1 महीने में आप जो करना है भाई अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को भाई प्यार दो, सब्सक्राइब भी करते रहो। जय हिंद भाई।